नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई बनारस के जिला न्यायालय में चल रही है। आज 1-10 पे सुनवाई होनी थी। कई जो लोग हैं वो वादी बनना चाहते थे हिंदू पक्ष की तरफ से, उस पर सुनवाई थी। और दूसरी सुनवाई इस पे थी कि जो सर्वे हुआ था उसमें 2 तहखाने रह गए थे। हिंदू पक्ष की मांग है कि वो तहखाने भी खोले जाए, उनकी भी जो मलबा है उसको हटाया जाए, उसमें क्या है उसको जाँच की जाए, ये भी डिमांड थी। तो आज सुनवाई थी, क्या कुछ हुआ न्यायालय में, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोहन लाल आर्य जी, जो कि हिंदू पक्ष में, हिंदू मामलों में सभी मामलों के पैरोकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या हुआ आज न्यायालय में, क्या सुनवाई हुई? आज माननीय जिला जज के यहाँ जो है 110 के अंतर्गत बनने वाले वादी जो बचे हुए थे, खासतौर से 4-5 बचे हुए थे, उनको भी माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। उनको खारिज करने का उद्देश्य ये था कि जो 4 वादी जो मतलब 5 वादी महिलाएं हैं, यही पूर्णतः सक्षम है ज्ञानवापी की समस्या को हल करने के लिए। बे मतलब का लिंगरिंग करने के लिए जो भी आएंगे वह लिंगरिंग करने का प्रयास करेंगे। और इन 16 लोगों में जिनको आपत्ति हमारी ओर से हो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बड़ा कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि जिनको आपत्ति हो हमारे फैसले के, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा कर के बदल सकते हैं। दूसरी बिंदु ये था कि 82 ग है 17 मई के बाद जो हम लोग का जो है सर्वे चल रहा था, रोक दिया गया। उसके बाद जो बचे हुए तहखाने हैं उनका भी सर्वे जो है कराया जाए, जिससे और उन बचे हुए तहखानों में साथ ही साथ पूरा का पूरा जो है तहखाना जो 35 बाई 35 का जो 15 फुट ऊंचा है, वह मलबा जो पश्चिमी भाग में है, और साथ ही जो दूसरे दिशा में जो नंदी है, नंदी की तरफ व्यास जी का तहखाना, उसमें 1-2 तहखाना और है, उन सबको पूरी तरह खोल करके पूरी जांच करना। तीसरी बिंदु यह है कि जो शिवलिंग मिला है उसके नीचे का तहखाना खोल कर शिवलिंग कितना लंबाई है उसकी, और नीचे अर्घा कितना है, इसके लिए भी सर्वे की जांच की जाए। इस पर वाद किसी मुस्लिम समाज जो है इस पर आपत्ति भी करना चाहा था। इस पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति ये कहा कि आप पहले 17 मई को जो हमारा सर्वे हुआ था उस पर आप आज तक भी आपत्ति नहीं दाखिल कर पाए, और उस पर आज अपना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए, और यह बहुत निंदनीय है। जैसे ही बात हिंदू पक्ष ने कहा, इस पर माननीय जिला जज ने 100 रुपये अर्थदंड लगा दिए, ये कह करके कि मुस्लिम समाज यहाँ पर यह फिर अब कहा कि ऐसा है कि आप आपत्ति की बात जहाँ तक हमारे जो सीनियर अभी हाई कोर्ट में गए हुए हैं, तो कहने का मतलब कि वह यह नहीं कह पाए कि अभी कब तक दे पाएंगे हम आपत्ति। तो इस पर जिला जज ने उन्हें 100 रुपये फ़ाइन लगा दिया। 100 रुपये फ़ाइन लगाने के बाद कहा कि आप जल्दी से आप 2 जो है नवंबर को पुनः जो है 7 तारीख की सुनवाई है, उसमें हर तारीख से आप जो है 17 मई के जो सर्वे का है उस पर आप अपना जो है रिपोर्ट आख्या प्रस्तुत करेंगे, आपको जो आपत्ति है या नहीं है। साथ ही जो सर्वे का रिपोर्ट या 82 ग के अंदर करने जा रहे हैं उस पर आपको क्या आपत्ति है या नहीं है, इस पर भी आप सुनवाई का जो डेट पड़ी है। साथ ही 292 गज था शायद, जो जिसमें कारमाइकल लाइब्रेरी से 2 मूर्तियां पाई गई हैं, जिस पर उसके बारे में भी जो है वादी संख्या 1 राखी सिंह के अधिवक्ता अनुपम ने ये कहा कि उस पर भी सुनवाई हो। तो इस पर क्या अनुमति होगा, चूँकि वह 3019 ज्ञानवापी परिक्षेत्र के बाहर का क्षेत्र है, नगर जो है कारमाइकल, लिहाजा हम लोग को आपत्ति है कि वह मूर्तियाँ ज्ञानवापी परिसर की नहीं है, इसलिए उस पर बहस करने का मादा ही नहीं बनता। और इस पर आईबी के लोग भी जो थे, हम लोग उनसे भी चर्चा किए, तो वह स्पष्ट कहे कि यह ज्ञानवापी परिसर में नहीं आता। हालांकि इस चीज़ को काट देना चाहिए था, आपको कहा तो दिए भावुकता में इसको काट देना चाहिए आपको, जो है ना। तो जो हिंदू पक्ष जो सर्वे हुआ उस पर आप क्या कह रहे थे कि मुस्लिम पक्ष ने अभी तक आपत्ति नहीं दी है? 17 मई के बाद जो सर्वे हुआ उस पर वह लोग अभी आपत्ति नहीं दाखिल किए, जबकि उनको अगर आपत्ति है तो दाखिल करना चाहिए था, समर्थन है तो ये भी दाखिल करना चाहिए था। आखिर हमारे जो शिवलिंग मिले, ऊपर जो शिखर मिले, इतने त्रिशूल मिले, जो बार बार हम लोग कहते हैं त्रिशूल जो है पत्थर के त्रिशूल की पत्थर के त्रिशूल मिले हैं 35 फीट या 14 फीट की
जो है शिखर मिले, खंभे मिले हैं, कमल पुष्प की लड़ियाँ मिली हैं, इन सब के या त्रिशूल मिले, इस पर वो अभी कोई आपत्ति नहीं दाखिल किए या समर्थन कहना चाहिए था। या जो शिवलिंग मिला है, नंदी शिवलिंग मिला, इस पर भी कोई आप रिपोर्ट नहीं दाखिल किए हैं, या समर्थन नहीं बोलते या रिपोर्ट में देते, या कुछ तो कुछ देना चाहिए था। इस पर 17 मई के बाद आज तक कुछ नहीं दिया गया, जिस पर माननीय न्यायालय ने आक्रोश व्यक्त किया कि यह स्वतंत्र न्यायालय के लिए उपयुक्त गरिमापूर्ण निर्णय नहीं है। ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद का जिसे 100 रुपये फाइन लगा दिए। बात 100 रुपये की नहीं है या 500 रुपये की नहीं है या 1000 रुपये की, बात अर्थदंड की है। वही एक बहुत बड़ा लोकतंत्र में न्यायालय में एक बहुत गरिमा का प्रश्न हुआ करता है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष आज प्रयास कर रहा था कि सुनवाई आज ना हो, मतलब ऐसा कुछ उनकी डिमांड थी ना कि सुनवाई ना हो। इसलिए कि वो कहे हमारे सीनियर आज नहीं हैं, अच्छा। इसलिए इसको सुनवाई आज नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, कहे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर 2/11 दिया गया कि उस दिन हम लोग रहेंगे। फिर ऊपर जो आपत्ति देखने की बात है, आपत्ति देने के बाद आपत्ति भी मुस्लिम समाज ने स्वीकार किया कि हम आपत्ति भी देंगे। जो 17 मई के बाद किए उसके लिए आपत्ति, और अगर 82 के अंदर जो सुनवाई जारी हो रही है उसको रोकना चाहता है या आपत्ति देखना चाहता है तो उस पर हो। फिलहाल 82 के बारे में पूरा का पूरा हिंदू समाज ये चाहेगा कि उस पर पूरी सुनवाई हो। हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी 82 को लेके कि हाँ, हो। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो है तहखाना, जो कि पूरा तहखाना है, उसमें अभी जो पूरी तहखाना नहीं हो गया, जिसके साथ जो है दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो चुका। अंदर क्या है, अंदर क्या और कोई शिवलिंग है या और कोई नंदी है, या अंदर हमारे ध्वंस आराध्य सब टूटी हुई मूर्तियाँ हैं, या तो और कितने हमारी मूर्तियों के पदचिन्ह जो पदाक्रांत किए गए हैं, तोड़े गए हैं, उन सब का सच्चाई सामने आ जाए, विश्व के सामने आए, देश के सामने आए, प्रदेश के सामने आए, हिंदू समाज के सामने आए, मंदिर समर्थकों के सामने आए, सनातन धर्मियों के सामने आए। यह इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो है इसका पुनः 82 के अंतर्गत जो है वह साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए, इसका खाने का पुनः जो है सर्वे कराने की अनुमति दी जाए। इसकी सुनवाई अब 2 नवंबर को। हाँ, 2 नवंबर को शुरुआत हो जाएगा। अच्छा, जो मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि हमारे सीनियर नहीं है, तो सीनियर उनके कहाँ? हाई कोर्ट में? इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चूँकि आज जो है 7/11 आज से जो है 7/11 और नहीं 19 वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड पर सुनवाई है, जिसको माननीय न्यायालय ने ये कहा था कि हाँ सुनवाई हिंदू पक्ष के हिंदू सुनवाई करनी योग्य है, जिसमें हिंदू समाज कैविएट दाखिल किया था, जिस पर आज उन पर जो है कैविएट दाखिल करने के जवाब दाखिल करने गए हैं हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, तो उस पर जवाब दिए होंगे, इसीलिए उनके सीनियर भी वहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसा मेरी संभावना है। आज कुल मिला के कितनी देर सुनवाई हुई न्यायालय में? सुनवाई तो 20-25 मिनट हुई जी। लेकिन हम मुस्लिम समाज से ये कहना चाहते हैं कि 19 वर्शिप एक्ट पर जो है उनकी पराजय हो रही है, वक्फ बोर्ड की पराजय हो रही है, तो हम मुस्लिम समाज से ये कहना चाहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां की धरती है, तो यह तुलसी की धरती है, कबीर की भूमि है, जयशंकर प्रसाद की भूमि है, संत रविदास की भूमि है, तो कभी रामानंदाचार्य की भूमि है। यह काशी संवाद की भूमि है, विषाद की भूमि नहीं है, वाद की भूमि है, वाद विवाद की भूमि नहीं है। हम संवाद करना चाहते हैं मुस्लिम समाज से कि आवे बैठे, जो हमारा आराध्य स्थल है 8 अगस्त 1669 में तोड़ा गया, जिसको वो उनके ही औरंगजेब के ही इतिहासकार नासिर आलमगीरी ने स्पष्ट लिखा है कि औरंगजेब के फतवे से यह मंदिर तोड़ा गया, और औरंगजेब की पुत्री जबीरुन्निसा पृष्ठ नंबर 238 पर ही साफ साफ लिखी अपनी जीवनी में कि हमारे वालिद काशी के विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके मंदिर तोड़े गए हैं। हमारा मुस्लिम समाज से यह कहना है कि जब उस पूरा का पूरा सब वो जानते हैं कि हम जो हिंदुओं का पवित्र आराध्य स्थल है, अगर वास्तव में वो गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं तो समझौता के लिए हमारा मार्ग खुला हुआ है। हमारा आराध्य स्थल है, हमारा देव स्थल है, हमारे सनातन धर्म की भूमि है, सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है। अगर वो स्वीकार करते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब की तरफ से
हम चाहते हैं कि वो हमारा आराध्य स्थल हमको वापस कर दें और हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहेंगे। वरना जो हमारे ये कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ भूमि अगर इसको नहीं दें तो फिर वही रहेगा, 3 नहीं अब 30,000 बचे न को कब्र मजार। अगर दे दिए तो ठीक है, वरना हम जब तक मेरा 30,000 भूमि जो है, जितने मज़ार हैं, मस्जिद है, वह नहीं मिलता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम मुस्लिम समाज से अंतिम बार निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि 1990 वर्शिप एक्ट में भी वह पराजित हो चुके हैं और वक्फ बोर्ड में भी ज्ञानवापी हमारा है, कृष्ण जन्मभूमि भी हमारा होने जा रही है। लिहाजा वो समझौते का प्रस्ताव उनके ऊपर हम प्रेषित कर रहे हैं कि हमारा दोनों देवस्थल दे दें। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि बस हम अब और कोई आपका धार्मिक स्थल नहीं चाहिए, हम दोनों गंगा जमुनी तहजीब के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, रहेंगे, बल्कि उनकी रक्षा भी करते रहेंगे। आप विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन जो और संततियाँ होंगी हिंदुओं की वो तो क्लेम कर सकती है ना। अच्छा ये बताइए, जो मासरे आलमगिरी है तो ये क्या कोर्ट में पेश हुई है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है? तो हाँ, नासिर आलमगिरी जो अपना मुस्लिम समाज आपत्ति दाखिल मुस्लिम पुस्तक दाखिल भी किया है कि यह आलमगिरी मस्जिद है, लेकिन उनसे जब कहा है कि यह ज्ञानवापी मस्जिद है, आलमगिरी नहीं, आलमगिरी तो वहाँ पर बिंदु माधव वाला है, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार भी की कि हाँ, और फिर गलती तो वही, फिर यहाँ से मड़ुआड़ी जो 14 किलोमीटर दूर है उसका वो जो है आराजी नंबर दिए, जबकि उसका आराजी नंबर वो होता है। कहने का तात्पर्य खास तौर से वह यही है कि ज्ञानवापी को पाने की ललक में वह गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, बाद में पकड़ा जाते हैं तो क्षमा मांगते हैं कि अरे ये तो ये है, तो यह है मुस्लिम समाज की हरकत, जो उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, नहीं मिलता। तो 1936 मुकदमा नंबर 62 1936 में हाल जो है दीन मोहम्मद का फैसला उठाते हैं। दीन मोहम्मद ने भी स्पष्ट है कि 12 गवाह जो कि हिंदू थे, पूरे के पूरे 12 गवाह जो है जो हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और तो और जो उस समय जो 62/19 जो 1933 का मामला था दीन मोहम्मद का, उन्होंने उसमें कहा था कि हम पूरे ज्ञानवापी परिसर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, हम उसमें नमाज पढ़ना चाहते हैं, नमाज पढ़ने के दिया जाए। उसमें अंग्रेज़ों को जमाना था और अंग्रेज़ों ने यह लिखा कि आप वक्फ बोर्ड की अगर प्रॉपर्टी है तो प्रमाण प्रस्तुत करें, और उसमें कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए 1933 में ही। फिर ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में 1944 से फैसला आया, वहाँ भी वक्फ को सिद्ध नहीं कर पाए, और उस समय अंग्रेज़ों ने यह जो है फैसला दिया कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं की भूमि है, यह जो है पूर्णतः व्यास जी की भूमि है, और मुसलमानों का सिर्फ जो है गुम्बद पर अधिकार है। यदि गुम्बद टूट गया तो पुनः मुस्लिम समाज को गुम्बद बनाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, यह उस स्थल गुम्बद बनाने का अधिकार होगा जब हिंदू समाज पूर्णतः उन्हें स्वीकृति प्रदान करे। मासरे आलमगिरी में क्या लिखा है कि मस्जिद को क्यों तोड़ा गया है? क्योंकि मुसलमानों के बीच में जो बनारस के मुस्लिम है थ्योरी ये चलाते हैं कि कोई मतलब प्रताड़ना किया गया था मंदिर के, उसमें किसी ब्राह्मण ने किसी महिला को, तो औरंगजेब को क्रोध आया, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया। नहीं, नासिर आलमगिरी में ये नहीं है ना, जो आप ये कथानक यह पूर्णतः भ्रामक है, गलत है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। नासिर आलमगिरी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। नासिर आलमगिरी में यह कहा गया है कि वहाँ के रहने वाले पंडित संस्कृत पढ़ा करके गलत साहित्य पढ़ाते हैं, जिससे मुस्लिम समाज को अपने धर्म को बढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं। और तो और दारा जो है औरंगजेब का सगा भाई दारा शिको जो मुक्ति मंडप है ज्ञानवापी में, वहाँ संस्कृत सीखता था, पूरे कुरान को संस्कृत में अनुवाद किया था, इसलिए इस पर नाराज हुआ। और तो और जो यहाँ औरंगाबाद है ना, पूरा का पूरा जो कमलापति के दारा शिको को संस्कृत पढ़ाया करते थे, है ना, इससे खुश होकर के दारा शिको ने पूरा का पूरा औरंगाबाद की ज़मीन दारा शिको ने दी है। और तो इस पर और इसमें कमलापति त्रिपाठी का सारा परिवार, जिससे नाराज होकर के उसने जो दारा शिको को बुलवाया और उसका सर कलम करके बाकायदे जो हरे चदर से लेकर उसकी पत्नी को पेश किया गया।
नजराना पेश किया गया। ये कारण था संस्कृत पढ़ाने को ये था, ये जो है नासिर आलमगीरी में ये लिखा हुआ है। हाँ, और आपको गलत तथ्यों में यह कह कि जो है मंदिर में ब्राह्मणों ने ऐसा किया वैसा, कहीं कुछ ये कोई सत्ता नहीं है। सत्यता ये है जिससे नाराज होकर के अकबर ने अपने सगे भाई को जो है दारा सिकोह को जो है गर्दन काट कर उसके पत्नी को पेश किया गया, और उसके बाद फिर उसी को जो औरंगजेब का शाहजहाँ को पेश किया गया। तो कहने का तात्पर्य ये मुगल जो अपने भाई के नहीं हुए, अपने बाप के नहीं हुए, तो हिंदू समाज का क्या होगा। अच्छा, जो 100 रुपये का जुर्माना लगा तो मुस्लिम पक्ष ने क्या बोला, कुछ बोला? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोला, जो है बस एक्सेप्ट कर लिया। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, वो तो स्वीकार करना मजबूमानी न्यायालय का वो भी इतना साहस कहाँ है जो है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।